क्या आप भी चाहते हैं लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये बिना पूछे समझ सकें? क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन आपसे झूठ बोल रहा है, कौन आपके साथ खेल खेल रहा है और कौन सच में भरोसे के लायक है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक ए बुक का पूरा सारांश जानेंगे, जो सिखाती है इंसानों को पढ़ने की असली ताकत। चलिए शुरू करते हैं वो सफर जहां शब्द नहीं बल्कि इंसान खुद आपकी किताब बन जाएगा। अध्याय 1, इंसानों को पढ़ने की असली कला, द रियल आर्ट ऑफ रीडिंग पीपल। क्या आप कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर कंफ्यूज हुए हैं कि क्या वो सच में खुश है या बस दिखावा कर रहा है? क्या आपने कभी किसी से बात करते हुए ये महसूस किया है कि वो कुछ छिपा रहा है लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाए? यही वो जगह है जहां इंसानों को पढ़ने की असली कला काम आती है। पैट्रिक किंग इस अध्याय में कहते हैं कि इंसान को पढ़ना कोई जादू या ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक ऐसी कला है जो प्रैक्टिस और ध्यान से मजबूत होती है। ये न सिर्फ आपको दूसरों को समझने में मदद करती है, बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से जानने में सहायता करती है। 1.1 लोग जो दिखाते हैं वही सच नहीं होता। बहुत बार लोग जो चेहरे पर भाव या शब्दों से कहते हैं वह उनकी असली सोच नहीं होती। कोई इंसान कहे कि वो ठीक है लेकिन उसकी आंखें दुख में डूबी हो। कोई हंस रहा हो लेकिन होठों से ज्यादा उसकी आंखें झूठ बोल रही हो। पैट्रिक बताते हैं कि लोगों को पढ़ना यानी उनके सरफेस बिहेवियर से नीचे जाकर असली इरादों, भावनाओं और विचारों को समझना। 1.2 इंसान को पढ़ने के 3 स्तंभ। 1 निरीक्षण, लोगों के हाव भाव, बोलने के तरीके, चाल ढाल, आंखों की मूवमेंट पर ध्यान देना। 2 कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग, व्यक्ति किस स्थिति में है, उसकी मानसिक अवस्था क्या हो सकती है। 3 पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न पहचानना। जब आप किसी इंसान के व्यवहार को लगातार नोटिस करते हैं तब एक पैटर्न दिखने लगता है जो उसकी असली सोच को दर्शाता है। 3 आत्म जागरूकता, खुद को जानना जरूरी क्यों है। पैट्रिक बताते हैं कि अगर आप खुद को नहीं समझते तो आप दूसरों को कभी सही से नहीं समझ सकते। अपनी धारणाओं, बायस और जजमेंट को पहचानिए। क्या आप किसी को देखकर तुरंत राय बना लेते हैं? क्या आपकी धारणा किसी पुराने अनुभव पर आधारित है? खुद की लिमिटेशंस को समझना इंसानों को बेहतर समझने का पहला कदम है। 1.4 दूसरों को पढ़ने के लिए जरूरी मूलभूत बातें। आए, ध्यान से देखना, लोग अपने चेहरे, हाथों और शरीर से क्या कह रहे हैं, इसे शब्दों से ज्यादा महत्व दें। आए, सुनना, सिर्फ सुनना नहीं बल्कि ऑब्जर्व करना। कोई इंसान क्या बोलता है, कैसे बोलता है और क्या नहीं बोलता है, ये सब मायने रखता है। आए, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। कोई इंसान कहाँ है, किसके साथ है, उसके आसपास की परिस्थितियां क्या हैं, ये सब उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। 1.5 उदाहरण, कैसे एक साधारण बातचीत भी बहुत कुछ कह देती है। मान लीजिए कि आप किसी दोस्त से पूछते हैं, तू ठीक है ना, और वो जवाब देता है, हाँ सब बढ़िया है। अब ध्यान दीजिए, उसकी आंखें बार बार नीचे देख रही हैं, उसके शब्द थोड़े थरथरा रहे हैं, वो आपके सवाल के तुरंत बाद ही फोन देखने लगता है। क्या ये सब संकेत नहीं है कि कुछ तो गलत है? यही है पढ़ने की असली कला, शब्दों के आगे देखना। 1.6 गलतियां जो लोग करते हैं। जल्दी निर्णय लेना, लोग बिना पूरी जानकारी की राय बना लेते हैं। पैट्रिक कहते हैं कि पेशेंस सबसे जरूरी है। हर चीज को लिटरल लेना। कोई अगर बोले मैं तो मजाक कर रहा था, इसका मतलब यह नहीं कि उसमें सच्चाई नहीं थी। इंसान कभी कभी हंसी में गहरी बातें कह देता है। स्टीरियोटाइप्स पर भरोसा करना, किसी की जाति, पहनावे, बोलचाल के आधार पर उसकी सोच तय कर देना एक बड़ी गलती है। 1.7 सही इंसान को पढ़ना क्यों जरूरी है। रिश्तों में गहराई लाने के लिए, जॉब इंटरव्यू, सेल्स या नेगोशिएशन में बेहतर निर्णय के लिए, खुद को लोगों से सुरक्षित रखने के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। 1.8 पढ़ने का अभ्यास कैसे करें। हर दिन कम से कम एक इंसान को ऑब्जर्व करें, कोई भी हो सकता है, सहकर्मी, ग्राहक, दोस्त या अजनबी। नोट्स बनाएं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज की टोन, बात करने की आदतें, सब कुछ लिखिए।
आई डॉल आई। वैलिडेट करें, अपनी ऑब्जर्वेशंस को कंफर्म करने की कोशिश करें। जैसे बाद में उनसे बात करके देखिए कि जो आपने समझा वो सही था या नहीं। IV, धीरे धीरे पैटर्न पहचानें। आप देखेंगे कि कुछ हरकतें बार बार होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब भी झूठ बोलता है उसकी आंखें दाएं ऊपर जाती हैं। 1.9 पैट्रिक किंग का संदेश। लोगों को पढ़ना सीखना मतलब इंसान की परतों को धीरे धीरे समझना। यह कोई ओवरनाइट स्किल नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। अध्याय 2, माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज की भाषा। क्या आप जानते हैं कि इंसान का शरीर वो सब कुछ बोल देता है जो उसका दिमाग छुपाना चाहता है? पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज इंसान के सबसे भरोसेमंद संकेत होते हैं, क्योंकि ये अनजाने में होते हैं और इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। 2.1 माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या हैं? माइक्रो एक्सप्रेशंस बहुत ही छोटे, जल्दी गुजरने वाले चेहरे के भाव होते हैं जो महज 1 सेकंड से भी कम समय के लिए चेहरे पर आते हैं। ये हमारी असली भावना को दर्शाते हैं। जैसे कोई इंसान कहे कि उसे गुस्सा नहीं है लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जबड़ा सख्त हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि अंदर से वो गुस्से में है। मुस्कुराते हुए इंसान के चेहरे पर एक पल के लिए डर या नफरत की हल्की झलक आ जाए तो वो भाव झूठ नहीं बोलते। पैट्रिक बताते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशंस पर ध्यान देने के लिए आंखों की मूवमेंट, भौहों की स्थिति, होठों की हलचल और चेहरे की कसावट को नोट करना चाहिए। 2-2-7 मुख्य माइक्रो एक्सप्रेशंस। 1 खुशी, हैप्पीनेस। असली खुशी में सिर्फ होठ नहीं, आंखें भी मुस्कुराती हैं। 2 गुस्सा, एंगर। भौहें सख्ती से नीचे, आंखें तेज, नाक फड़कती है। 3 डर, फियर। आंखें चौड़ी, मुंह खुला, चेहरे की मांसपेशियां पीछे की तरफ खिंचती हैं। 4 नफरत, डिस्गस्ट। नाक सिकुड़ती है, होठ ऊपर उठते हैं। 5 हैरानी, सरप्राइज। भौहें ऊपर उठी हुई, आंखें चौड़ी, मुंह खुला। 6 दुख, सैडनेस। भौहें हल्के नीचे, मुंह के किनारे नीचे झुके। 7 तिरस्कार, कंटेम्प्ट। एक तरफ का होठ ऊपर उठता है जैसे हल्की हंसी उड़ाई जा रही हो। 2.3 बॉडी लैंग्वेज, शरीर की चुप भाषा। पैट्रिक बताते हैं कि इंसान का शरीर हर सेकंड में कई संकेत देता है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। जब आप इन संकेतों को पहचानने लगते हैं तो आप सामने वाले की सच्ची भावनाओं को समझ सकते हैं। चेहरे के हाव भाव, नकली मुस्कान में आंखों के पास कोई झुर्रियां नहीं होती। अगर कोई बार बार होंठ काट रहा है तो वो घबराया हुआ है। बार बार आंखें झपकाना चिंता या झूठ का संकेत हो सकता है। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, ज्यादा देर तक आंखें ना मिलाना, शर्म या झूठ का संकेत। जरूरत से ज्यादा घूरना, डराने की कोशिश या असुरक्षा। हाथों की स्थिति, हथेली खुली, शापा ईमानदारी, मुट्ठियां बंद, आक्रामकता या असहजता। बार बार नाक या कान छूना। झूठ, पैर और चाल। पैर की दिशा जिस ओर होती है वहीं इंसान का ध्यान होता है। किसी से बात करते समय अगर पैर दरवाजे की तरफ हो तो इंसान वहां से निकलना चाहता है। मुद्रा, पोस्चर। सीधा खड़ा इंसान आत्मविश्वासी होता है। झुका हुआ शरीर, आत्मसंदेह या दबाव में होना। 2.4 बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस को एक साथ देखना। पैट्रिक बताते हैं कि इंसान को सही से पढ़ने के लिए सिर्फ एक संकेत काफी नहीं, आपको उसकी बातों, चेहरे के भाव और शरीर की चाल को साथ में देखना होगा। अगर वो कह रहा है मैं ठीक हूं लेकिन उसकी भौहें सख्त हैं, आंखें छुपी हुई हैं और हाथ पसीने से भीग रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बात कुछ और है। 2.5 अभ्यास कैसे करें। पहला वीडियो देखें, इंटरव्यू या टीवी शो देखें और कैरेक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। दूसरा, लाइव ऑब्जर्वेशन। पब्लिक प्लेस पर जाकर ऑब्जर्व करें कि लोग कैसे बात करते हैं। 3 फ्रेंड या कलीग को साइलेंटली ऑब्जर्व करें, बिना बोले उनकी बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण करें। 4 रोज नोट्स बनाएं। आपने क्या नोट किया? क्या वो व्यवहार उसके बोल से मेल खा रहा था? 2.6 गलतियां जो लोग करते हैं। 1 ओवरथिंकिंग, हर हरकत को गहराई से विश्लेषण करना जरूरी नहीं। कॉन्टेक्स्ट के बिना हर ऑब्जर्वेशन अधूरा होता है। 2 कॉन्फर्मेशन, बायस, पहले से तय धारणा के आधार पर संकेत ढूंढना गलत दिशा में ले जा सकता है। 3 इग्नोरिंग कल्चरल डिफरेंसेस,
अलग अलग संस्कृतियों में बॉडी लैंग्वेज के अर्थ अलग हो सकते हैं। अध्याय 3, बातें जो लोग नहीं कहते, रीडिंग द अनस्पीकेबल। पैट्रिक किंग। इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि लोगों को समझने की असली कला तब शुरू होती है जब आप उन बातों को पढ़ना सीख जाते हैं जो वो कह नहीं रहे होते। बहुत बार इंसान शब्दों के जरिए नहीं, बल्कि अपनी चुप्पी, बगलें झांकने की आदत या बार बार विषय बदलने से अपना सच छिपा रहा होता है। लेकिन अगर आप सतर्क हैं तो आप इस अनकही भाषा को पढ़ सकते हैं। 3 एक चुप्पी भी एक भाषा होती है। किसी का कुछ न बोलना भी बहुत कुछ कह जाता है। अगर कोई इंसान बार बार जवाब देने से बच रहा है, अचानक शांत हो जाता है, आपकी आंखों में नहीं देख रहा, तो समझ लीजिए कि उसके मन में कोई असहजता, डर, शर्म या झूठ है। पैट्रिक बताते हैं कि चुप्पी के पीछे का कारण समझना जरूरी है। क्या वो खुद को कमजोर समझ रहा है? क्या वो डर रहा है कि सच बताने से आप उसका मजाक उड़ाएंगे? या फिर वो कुछ ऐसा छिपा रहा है जो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है? 3.2 अवॉइडेंस बिहेवियर, विषय से भागना। कई बार इंसान किसी विषय से जुड़े सवालों से दूर भागता है। आप पूछें, तुम उस मीटिंग में क्यों नहीं आए? जवाब, वैसे तुम्हें पता है आज मौसम कितना अच्छा है। या फिर क्लाइंट से क्या बात हुई थी? जवाब, चलो कॉफी पीते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा। इस तरह के अवॉइडेंस पैटर्न्स दर्शाते हैं कि वो विषय असहज है, उस पर गिल्ट है, या वो सच बताकर कोई रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहता। 3.3 अनस्पोकन इमोशंस, छुपे हुए भाव। पैट्रिक बताते हैं कि इंसान कुछ भावनाओं को छिपा सकता है, लेकिन उनका असर उसकी भाषा, टोन और बॉडी लैंग्वेज पर जरूर पड़ता है। कुछ संकेत, आवाज का लड़खड़ाना, डर, धीमा बोलना, आत्मसंदेह या शर्म सवाल का टालना, झूठ या संकोच, बार बार पता नहीं क्या फर्क पड़ता है कहना, निराशा या हार का भाव। 3.4 इनडायरेक्ट क्लूज, इशारों में बातें। पैट्रिक कहते हैं कि कई लोग सीधे बोलने की बजाय संकेतों में बात करते हैं। जैसे, कभी कभी मैं सोचता हूं कि सब कुछ छोड़ दो। यह संकेत हो सकता है कि वो गहरे तनाव में। मुझे तो अब किसी से उम्मीद ही नहीं रहती। यह संकेत है किसी गहरे धोखे या निराशा का। इसलिए ऐसे वाक्यों को हल्के में मत लीजिए, ये मन के असली हालात दिखाते हैं। 3.5 जो नहीं कहा जाता वो कैसे पहचाना जाए। पैट्रिक एक बहुत ही उपयोगी तकनीक बताते हैं, ऑब्जर्वेशन गैप फिलिंग। मतलब, इंसान की बातचीत और व्यवहार के बीच जो गैप है उसे भरिए। उसने क्या नहीं कहा, कहां रुक गया, किस प्रश्न पर चुप हो गया, वो बात किस तरीके से टाल गया। इससे आपको वो जानकारी मिलेगी जो सामने वाला छिपाने की कोशिश कर रहा है। 3.6 उदाहरण। मान लीजिए कोई दोस्त अचानक उदास रहने लगा है। आप पूछते हैं, सब ठीक है? वो मुस्कुराकर कहता है, हाँ बस थोड़ा थका हूं। लेकिन उसकी आंखें नम हैं। बात करते समय वो फोन से खेल रहा है और हर गंभीर बात पर टॉपिक बदल देता है। इससे आपको समझना चाहिए कि थकावट नहीं, बल्कि कोई भावनात्मक समस्या चल रही है। 3.7 साइलेंस के प्रकार। पैट्रिक कहते हैं कि हर चुप्पी का मतलब एक जैसा नहीं होता। डिफेंसिव साइलेंस, डर या खुद को बचाने के लिए चुप रहना। पैसिव साइलेंस, खुद को कम आंकने के कारण बोलने से बचना। स्ट्रेटेजिक साइलेंस, जानबूझकर कुछ छिपाने के लिए चुप रहना। रिस्पेक्टफुल साइलेंस, सही वक्त का इंतजार करना या दूसरे को बोलने देना। इनमें फर्क करना जरूरी है ताकि आप गलती से सही इंसान को शक की निगाह से ना देखें। 3.8 कैसे पहचानें कि सामने वाला कुछ छिपा रहा है। पहली बातचीत में असामान्य रुकावटें, दूसरी सवालों का गोलमोल जवाब, तीसरी बार बार मुझे नहीं पता कहना, चौथी अचानक मूड या टोन का बदल जाना, पांचवी शरीर की दिशा बदल जाना, जैसे चेहरा या पैर दूसरी ओर करना। 3.9 अभ्यास। स्टेप 1, किसी बातचीत को रिप्ले करें। याद करें कि सामने वाले ने कहां रुकावट डाली, कहां मुस्कुराया लेकिन आंखें दुखी थी। स्टेप 2, बातचीत के पैटर्न पर ध्यान दें। क्या कोई टॉपिक आते ही वो टाल जाता है? स्टेप 3, प्रश्न पूछने की कला विकसित करें। खुले सवाल पूछिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जैसे तुम्हें कैसा लगा? जरेनिया। फिर क्या हुआ? जरेनिया। तुमने क्या सोचा था उस समय? चौथा कदम, रिस्पांस के साथ बॉडी लैंग्वेज नोट करें। अध्याय 4, झूठ को पहचानना और मैनिपुलेशन से बचना।
डिटेक्टिंग लाइज एंड मैनिपुलेशन। हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है, लेकिन जब यह झूठ दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे या भावनात्मक नियंत्रण का हथियार बन जाए तो इसे पहचानना बेहद जरूरी हो जाता है। पैट्रिक किंग इस अध्याय में यह बताते हैं कि कैसे हम झूठ और मैनिपुलेटिव व्यवहार को पढ़ सकते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों से। 4.1 झूठ के पीछे की मनोविज्ञान। पैट्रिक कहते हैं, लोग झूठ तब बोलते हैं जब उन्हें लगता है कि सच उन्हें किसी रूप में नुकसान पहुंचा सकता है, यानी डर, शर्म, अस्वीकार किए जाने का डर या फिर किसी पर नियंत्रण की इच्छा। ये सब झूठ के पीछे के कारण होते हैं। 4.2 झूठ का पता लगाने वाले सामान्य संकेत। 1, ज्यादा सफाई देना। अगर कोई बार बार एक ही बात को दोहराता है या बिन मांगे सफाई देता है तो सतर्क हो जाइए। 2, नजरें चुराना या ज्यादा घूरना। कुछ लोग झूठ बोलते समय नजरें नहीं मिलाते, कुछ जरूरत से ज्यादा घूरते हैं ताकि भरोसेमंद दिखे। 3, शरीर की भाषा का बदल जाना। जैसे ही झूठ बोले वो व्यक्ति अचानक असहज हो जाए, हाथ पांव हिलाना, पसीना आना, पैर हिलाना। 4, आवाज का बदलना, टोन ऊंची या धीमी हो जाना, रुक रुक कर बोलना या शब्दों को निगल जाना। 5, तुरंत विषय बदलना या सवाल का सीधा जवाब न देना। 4, 3, झूठ बोलने वाले के बोलने की शैली, मैं सच कह रहा हूं, बार बार कहना। इसका अर्थ यह हो सकता है कि वो खुद भी अपने कहे पर विश्वास नहीं कर रहा। छोटे छोटे विवरणों में उलझना। झूठ बोलने वाला इंसान बहुत ज्यादा डिटेल देने की कोशिश करता है ताकि वो सच्चा लगे। बिना भाव के बोलना या ओवर ड्रामा करना, ये दोनों भी झूठ के संकेत हो सकते हैं। 4.4 माइक्रो एक्सप्रेशन से झूठ पकड़ना। पैट्रिक बताते हैं, झूठ बोलते समय व्यक्ति के चेहरे पर भाव तेजी से बदलते हैं। मुंह बोले हां, लेकिन सिर हल्का सा ना कहे। यह विरोधाभास दर्शाता है कि शब्द और दिमाग मेल नहीं खा रहे। आंखों में डर या तनाव की हल्की झलक भी असली भावना को दिखा देती है। 4.5 मैनिपुलेशन को पहचानना। मैनिपुलेशन यानी किसी को भावनात्मक तरीके से अपने फायदे के लिए कंट्रोल करना। यह दिखने में मासूम पर असरदार हथियार होता है। संकेत। 1 सेकेंड, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये करोगे। डू, गैसलाइटिंग, किसी को उसकी सच्चाई पर शक कराना। तुम्हें गलत याद है, ऐसा कभी नहीं हुआ। 3, पैसिव एग्रेशन, सीधे कुछ न बोलकर टोन, तानों या चुप्पी से दबाव बनाना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। 4, ओवर कॉम्प्लीमेंटिंग, बार बार तारीफ करके आपके गार्ड को कमजोर करना ताकि बाद में फायदा उठाया जा सके। 5, क्रिएटिंग अर्जेंसी, जल्दी निर्णय लेने का दबाव बनाना ताकि आप सोचने का समय न ले सकें। 6, क्यों लोग मैनिपुलेट करते हैं। पैट्रिक कहते हैं, उन्हें लगता है कि साफ साफ बोलने से बात नहीं बनेगी। वे कंट्रोल में रहना चाहते हैं। उन्हें दूसरों की भावनाओं से खेलकर फायदा उठाने की आदत होती है। 4.7 झूठ और मैनिपुलेशन से खुद को कैसे बचाएं। 1, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें। अगर कुछ सही नहीं लग रहा तो वो अक्सर सही संकेत होता है। 2, धीरे धीरे जवाब दें। मैनिपुलेटिव लोग चाहते हैं कि आप तुरंत रिएक्ट करें, समय लेकर सोचें। 3, सवाल पूछें। अगर किसी बात पर शक हो तो सीधे और स्पष्ट सवाल करें। 4, साफ सीमाएं तय करें। आप कितनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, इसका स्पष्ट संकेत दें। 5, अपनी भावनाओं को पहचानें। क्या आप बार बार शर्मिंदा, कंफ्यूज या दुखी महसूस करते हैं तो ये चेतावनी है। 4.8 अभ्यास के लिए, किसी इंटरव्यू या मीटिंग को ध्यान से सुने। क्या कोई बहुत सफाई दे रहा है? दोस्तों या रिश्तेदारों की बातचीत में नोट करें कि कहां बातें मेल नहीं खा रही। पुराने अनुभवों को याद करें। क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि उस समय आपसे मैनिपुलेट किया गया था? अध्याय 5, सोच और आदतें पढ़ना। रीडिंग थिंकिंग पैटर्न्स एंड हैबिट्स। इंसान का व्यवहार सिर्फ उसकी वर्तमान भावना का प्रतिबिंब नहीं होता, बल्कि उसकी सोच, आदतें और पुराना अनुभव भी उसमें झलकता है। पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि किसी की रोजमर्रा की बातें, प्राथमिकताएं और निर्णय लेने की शैली उसके मानसिक ढांचे, थिंकिंग पैटर्न का आईना होती है।
एक सोचने का ढांचा क्या होता है? हर व्यक्ति का एक सोचने का तरीका होता है। कोई तर्क से सोचता है, कोई भावना से, कोई जल्दी निर्णय लेता है, कोई देर तक सोचता है, कोई रिस्क लेने से डरता है, कोई रिस्क को अवसर मानता है। पैट्रिक कहते हैं, किसी के सोचने की शैली को पढ़ना आपको उसका असली व्यक्तित्व समझने में मदद करता है। 5.2 व्यवहार की छोटी छोटी बातें जो सोच को दर्शाती हैं। 1. कैसे निर्णय लेते हैं? तुरंत निर्णय लेना। इंपल्सिव सोच विचार के बाद निर्णय की एक एनालिटिकल सोच। रोजमर्रा की आदतें, साफ सुथरा कमरा, नियंत्रित और संगठित सोच फैला हुआ कमरा, खास और रचनात्मक या लापरवाह मानसिकता। 3. समस्या पर प्रतिक्रिया, समस्या आने पर शांत रहना, आसम भावनात्मक नियंत्रण, चिढ़ जाना या गुस्सा आना, तास लो इमोशनल रेजिलियंस। 4. बातचीत में पैटर्न, बार बार लेकिन, परंतु, क्या होगा अगर, कहना, शब्द नकारात्मक या डर से भरी सोच, सकारात्मक भाषा, आत्मविश्वास से भरी मानसिकता। 5.3 सोचने के तरीके के प्रकार। पैट्रिक सोचने के तरीकों को कुछ वर्गों में बांटते हैं। 1. इमोशन ड्रिवन थिंकर्स, भावना प्रधान, निर्णय भावना पर आधारित होते हैं। ये लोग दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित होते हैं। 2. लॉजिक ड्रिवन थिंकर्स, तर्क प्रधान, हर बात को कारण और परिणाम से जोड़ते हैं, तथ्य आधारित निर्णय लेते हैं। 3. फियर ड्रिवन थिंकर्स, डर प्रधान, हमेशा सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हैं, निर्णय लेने में देरी करते हैं। 4. हैबिचुअल थिंकर्स, आदत के गुलाम, बिना नए विचार अपनाए वही पुराना रास्ता चुनते हैं। 5. ओपन माइंडेड थिंकर्स, खुले दिमाग वाले, नए विचारों और अनुभवों के लिए तैयार रहते हैं। 5 पॉइंट चावर सोच को पहचानने के तरीके। 1. उनके सवालों पर ध्यान दें, क्या वो स्पष्टता चाहते हैं या भावनात्मक सहारा? क्या उनके सवाल समस्याओं को सुलझाने वाले हैं या चिंता बढ़ाने वाले? 2. उनके फैसलों का विश्लेषण करें, क्या उनके निर्णय सोच विचार से आते हैं या जल्दबाजी में? 3. उनकी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करें, क्या वो हर बात पर गहराई से सोचते हैं या बस सतही प्रतिक्रिया देते हैं? 4. उनकी दिनचर्या और आदतें समझें, समय की पाबंदी, योजना बनाना, जिम्मेदारी लेना, ये सब सोच की गहराई दिखाते हैं। 5. उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग हैं, अजय और राहुल। अजय हर बार मीटिंग से पहले तैयारी करता है, समय से आता है और चर्चा के लिए पॉइंट्स लेकर आता है। राहुल हर बार आखिरी वक्त पर आता है, बातों में कूदता है और बिना तैयारी के बोलता है। अब सोचिए, अजय का सोचने का तरीका क्या दर्शाता है? अनुशासन, कंट्रोल, रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट, और राहुल का लापरवाही, शायद ज्यादा रचनात्मक लेकिन कम जिम्मेदारी वाला व्यवहार। 5.6 इन पैटर्न्स को पढ़कर फायदा क्या? आप जान पाएंगे कि किस इंसान को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, कौन भावनात्मक रूप से स्थिर है, कौन नहीं, कौन डर के कारण निर्णय नहीं ले रहा और किसे प्रेरणा की जरूरत है। 5.7 सोचने की गहराई को कैसे मापा जाए? पैट्रिक कुछ संकेत बताते हैं। क्या इंसान सवाल पूछता है? क्या वो अपनी गलतियों से सीखता है? क्या वो दूसरों को दोष देता है या जिम्मेदारी लेता है? क्या उसकी बातें पुराने अनुभवों या कल्पना पर आधारित हैं? 5.8 अभ्यास। 1. 3 लोगों की सोच का विश्लेषण करें, उनके निर्णय, बातें, आदतें देखें। 2. पैटर्न लिखें, क्या वे तर्क से सोचते हैं या भावना से? तीसरी तुलना करें, क्या इनकी सोच उनके करियर या रिश्तों में भी दिखती है? 4. खुद की सोच को भी जांचें, बट आप किस कैटेगरी में आते हैं? अध्याय 1, भावनात्मक संकेतों को पढ़ना, रीडिंग इमोशनल क्यूज। पैट्रिक किंग मानते हैं कि किसी व्यक्ति को गहराई से समझने के लिए सिर्फ उसके शब्दों को सुनना काफी नहीं होता, असली समझ उसके भावनात्मक संकेतों को पढ़ने में होती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम किसी के हाव भाव, आवाज, टोन और शरीर की प्रतिक्रिया से उसकी भावनाओं का सही अर्थ समझ सकते हैं। 6.1 भावनात्मक संकेत क्या होते हैं? हर भावना, चाहे वह खुशी हो, गुस्सा हो, डर हो या शर्म, शरीर और व्यवहार में किसी न किसी रूप में बाहर आती है। इन्हीं बाहरी प्रतिक्रियाओं को पैट्रिक इमोशनल क्यूज कहते हैं। ये भावनाएं व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, आवाज की टोन और बातचीत के स्टाइल में झलकती है। 6.2 मुख्य भावनात्मक संकेत और उनके संकेतक। 1. खुशी,
हैप्पीनेस, आंखों में चमक, असली मुस्कान, जहां आंखें भी संकुचित हो जाए, शरीर खुला और रिलैक्स, बात करते समय ऊर्जावान आवाज। 2. गुस्सा, एंगर, तेज आवाज या बहुत शांत आवाज, दबा हुआ गुस्सा, चेहरे पर तनाव, जबड़ा भींचा हुआ, हाथों की मुट्ठी बंद या इशारे तीखे। 3. डर, फियर, आंखें खुली या हिलती हुई आवाज, कांपती हुई, बार बार निगलना, हाथ पैर स्थिर या कंपन। 4. दुख, सैडनेस, आंखों की नमी या नीचे देखना, मुंह के कोने नीचे झुके हुए, धीमी आवाज, रुकी हुई सांसें, शरीर थोड़ा झुका हुआ, ऊर्जा की कमी। 5. शर्म, एम्बैरेसमेंट, बार बार हंसना या गालों का लाल होना, आंखें चुराना, हाथों को बार बार चेहरे पर ले जाना। 6.3 भावनात्मक इंटेलिजेंस और अवलोकन क्षमता। पैट्रिक कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस किसी की भावनाओं को समझने और उनके अनुरूप प्रतिक्रिया देने की कला है। जब आप भावनाओं को पहचानते हैं तो आप सही शब्दों का चयन कर पाते हैं, सामने वाले को सम्मान और समझ मिलती है, रिश्ते बेहतर होते हैं। 6.4 कैसे पहचानें कि भावना असली है या दिखावा। 1. कंसिस्टेंसी, क्या शब्द, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव मेल खा रहे हैं। अगर कोई कहे मैं खुश हूं लेकिन चेहरा उदास हो, तो भावनाएं असली नहीं है। 2. टाइमिंग, असली भावना तुरंत प्रकट होती है, बनावटी में थोड़ी देर लगती है। 3. माइक्रो एक्सप्रेशंस, कुछ सेकंड के लिए चेहरे पर असली भावना की झलक दिख जाती है जिसे कोई नहीं रोक सकता। 6.5 बातचीत में भावनात्मक संकेत कैसे पकड़ें। पहली टोन पर ध्यान दें, क्या आवाज सामान्य से धीमी है, क्या शब्दों में कड़वाहट है। दूसरे शब्दों के चुनाव पर ध्यान दें, जैसे कुछ नहीं हुआ, जरेनिया, जो तुम समझो, ये रक्षात्मक या दुखी होने का संकेत है। 3. सवाल का जवाब देने का तरीका, देर से जवाब देना, विषय बदलना या आंख चुराना भावनात्मक दबाव का संकेत है। 6.6 अभ्यास, एक टीवी इंटरव्यू देखें और हर वक्ता के भावनात्मक संकेतों को पहचानने की कोशिश करें। 2. दोस्तों या परिवार के साथ बातचीत में उनकी टोन, शब्द और हाव भाव को गौर से देखें। 3. किसी एक बातचीत को रिप्ले करके देखें, उसमें किस भावना का असर था। 6.7 कैसे प्रतिक्रिया दें, जब आप किसी की भावना को पहचान लें तो सहानुभूति दिखाएं, खुलकर बात करने का मौका दें, बिना टोके सुने, मैं समझ सकता हूं जैसे शब्द प्रयोग करें। अध्याय 7 शब्दों से परे देखना, सीइंग बियॉन्ड वर्ड्स। इस अध्याय में पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि अगर आप सच में किसी को समझना चाहते हैं तो उसके शब्दों से आगे देखना सीखिए, क्योंकि कई बार शब्द सिर्फ एक मुखौटा होते हैं, असली भावनाएं, मंशा और सोच उससे कहीं गहरे छुपी होती है। 7.1 शब्दों की सीमा क्या है। पैट्रिक कहते हैं, लोग जो कहते हैं वो जरूरी नहीं कि वो सोचते भी हो। शब्दों में झिझक हो सकती है, झूठ हो सकता है, सामाजिक दबाव हो सकता है या फिर सिर्फ दिखावे का मुखौटा। इसलिए जरूरी है कि आप शब्दों की सच्चाई को संदर्भ, भाव और हाव भाव से समझें। 7.2 शब्दों से परे देखने के 4 सूत्र। 1. संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, वही शब्द अलग अलग संदर्भ में अलग अर्थ रखते हैं। 2. टोन, स्वर, क्या कहा गया उतना जरूरी नहीं, कैसे कहा गया वो ज्यादा मायने रखता है। 3. बॉडी लैंग्वेज, क्या शरीर भी वही कह रहा है जो शब्द कह रहे हैं। 4. इंटेंट, नियत, शब्दों के पीछे मंशा क्या है। 7.3 उदाहरण। वाक्य, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुस्कुराकर बोला गया, शायद सच में न पड़े, गुस्से में बोला गया, अंदर ही अंदर बहुत फर्क पड़ा है, उदासी से बोला गया, निराशा या हार मान लेने की भावना है। यानी एक ही वाक्य का अर्थ पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपने सिर्फ शब्दों को सुना तो आप गलत समझ सकते हैं। 7.4 सुनने की कला, एक्टिव लिसनिंग। पैट्रिक इस अध्याय में एक्टिव लिसनिंग को जोर देकर समझाते हैं। सिर्फ सुनो मत, समझो भी। सामने वाला जो कह रहा है उससे ज्यादा वो क्या नहीं कह रहा, उस पर ध्यान दो, उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और चेहरे को पढ़ो। अभ्यास, किसी की बात सुनते वक्त खुद से पूछो, इसका असली मतलब क्या है। क्या सामने वाला कुछ छिपा रहा है, क्या उसकी बात में कोई विरोधाभास है। 7.5 संकेत जो शब्दों से आगे ले जाते हैं। 1. टोन और शब्द में मेल नहीं, जैसे कोई कहे मैं खुश हूं
लेकिन आवाज उदास हो। यह भावनात्मक अंतर दर्शाता है। 2. शब्दों की अस्पष्टता। देखते हैं, फिर बताता हूं, जैसा तुम चाहो। ये सब टालने वाले शब्द हैं। तो रिक्त स्थान भरना। व्यक्ति क्या नहीं कह रहा है, किस विषय पर चुप है, कहने में किन शब्दों से बच रहा है। 7.6 गहराई से पूछे गए सवालों का महत्व। पैट्रिक बताते हैं कि कई बार लोगों से गहराई वाले सवाल पूछने पर ही असली बात सामने आती है। जैसे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इससे तुम्हें कैसा लगा? क्या इस पर तुम्हें गुस्सा आया? इन सवालों से सामने वाला खुलता है, भावनाएं बाहर आती हैं और असली सोच समझ में आती है। 7.7 बातचीत के 3 स्तर। 1. सुपरफिस स्तर, सामान्य बातचीत, मौसम, खबरें, काम आदि। 2. पर्सनल स्तर, भावनाएं, राय, अनुभव। 3. कोर स्तर, असली मूल्य, डर, सपने, असुरक्षा। पैट्रिक कहते हैं, असली समझ तब आती है जब आप सरफेस से कोर तक पहुंच जाते हैं। 7.8 शब्दों के पीछे छुपे डर को पहचानना। बहुत बार लोग अपने डर को छिपाने के लिए अलग तरह की बातें करते हैं। मुझे ऐसे काम पसंद नहीं। हो सकता है डर है कि वो असफल होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है वो अंदर से टूटा हुआ हो। अध्याय 8, भरोसा और असुरक्षा को पहचानना। रिकॉग्नाइजिंग ट्रस्ट एंड इनसिक्योरिटी। पैट्रिक किंग बताते हैं कि लोगों का व्यवहार सिर्फ उनके आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि उनकी असुरक्षाओं और भरोसे की भावना से भी प्रभावित होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे किसी के व्यवहार से ये कैसे जाने कि वे हम पर भरोसा करते हैं या नहीं, और किन संकेतों से यह पता चले कि उनके भीतर कौन सी असुरक्षा छिपी है। 8.1 भरोसा क्या होता है? भरोसा यानी किसी व्यक्ति के इरादों, निर्णयों और भावनाओं पर विश्वास करना, जहां आप खुद को खुला महसूस करते हैं और सामने वाले से कोई डर या संकोच नहीं होता। भरोसे के संकेत। सामने वाला आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, आपके आसपास सहज रहता है, अपनी कमजोरियां साझा करता है, आपको अपने निजी दायरे में प्रवेश देता है। 8.2 व्यवहार से भरोसा पहचानना। 1. शारीरिक निकटता। वो आपके करीब बैठने या खड़े होने में सहज है। 2. आंखों में देखना। आपकी आंखों में देखते हुए बातें करना भरोसे और पारदर्शिता का संकेत है। 3. अपनी कमजोरियां या निजी बातें साझा करना। जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानियां, असफलताएं या डर आपके सामने रखता है तो यह भरोसे की निशानी है। 4. मदद मांगना या सलाह लेना। यह दर्शाता है कि उन्हें आप पर भरोसा है कि आप उनकी मदद करेंगे या उन्हें जज नहीं करेंगे। 5. सवालों के जवाब में खुलापन। अगर व्यक्ति आपके सवालों का जवाब खुलकर देता है बिना टालने के, तो यह भरोसे का संकेत है। 8.3 असुरक्षा क्या होती है? असुरक्षा यानी किसी आंतरिक कमजोरी, डर या हीन भावना की वजह से पैदा होने वाली बेचैनी। यह अक्सर दूसरों के सामने खुद को कमजोर महसूस करने, तुलना या पिछली असफलताओं के कारण होती है। 8.4 असुरक्षा के संकेत। 1. बार बार खुद को साबित करना, जैसे मैंने ये किया, मैंने वो भी किया। खुद की तारीफ करना, भले कोई पूछे या नहीं। 2. तुलना करना, बार बार खुद को दूसरों से तुलना करना या दूसरे को नीचा दिखाना। 3. दूसरों की तारीफ से असहज होना, अगर कोई दूसरों की तारीफ सुनकर चुप हो जाए या टॉपिक बदल दे तो यह भीतर की जलन या डर दर्शाता है। 4. ओवर रिएक्ट करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना या बहुत ज्यादा भावुक हो जाना असुरक्षा के लक्षण हो सकते हैं। 5. खुद को दोष देना या बार बार माफी मांगना, माफ करना अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो। यह भी खुद को अस्वीकार किए जाने का डर दिखाता है। 8.5 लोगों की असुरक्षा को कैसे समझे? पैट्रिक कहते हैं, कई बार लोग जो दिखाते हैं वो उनकी असल भावना नहीं होती, वो अपने डर को ढंक रहे होते हैं। उदाहरण, जो व्यक्ति बार बार दूसरों को नीचा दिखाता है असल में खुद को कमतर महसूस करता है। जो व्यक्ति सबकी तारीफ करता है उसे खुद स्वीकार किए जाने की जरूरत है। 8.6 कैसे प्रतिक्रिया दें? 1. बिना जज किए सुने। असुरक्षित व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझने वाले की। 2. उन्हें सुरक्षा और स्वीकृति दें। सरल शब्दों में उन्हें बताएं कि वे जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। 3. भरोसा धीरे धीरे बनाएं। जब आप बार बार भरोसेमंद व्यवहार करते हैं
तो सामने वाला धीरे धीरे खुलता है। 4. संवेदनशील भाषा का प्रयोग करें। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। 8.7 अभ्यास। 1. अपने 3 करीबी लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखें। क्या वे आप पर भरोसा करते हैं? क्या उनके अंदर कोई असुरक्षा दिखती है? दूसरा, अपने व्यवहार को जांचें। क्या आप किसी के सामने खुद को बार बार साबित करने की कोशिश करते हैं? क्या कोई बात कहने से डर लगता है? तीसरी बार जब कोई आपकी तारीफ करे, अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। क्या आप सहज महसूस करते हैं या आप उसे टाल देते हैं? अध्याय 9। क्यों लोग छुपाते हैं अपना असली चेहरा? Why people hide their true selves? पैट्रिक किंग इस अध्याय में एक गहरा सवाल उठाते हैं। क्यों लोग वो नहीं दिखाते जो वो सच में है? क्यों लोग अपना असली रूप छुपा लेते हैं? इस अध्याय में हम समझेंगे लोगों को अपना असली चेहरा छुपाने की जरूरत क्यों महसूस होती है, इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक वजह है और इन्हें पहचानने के संकेत। 9.1 हम सब अपने आप को छुपाते क्यों हैं? पैट्रिक कहते हैं, हर इंसान में कहीं ना कहीं एक डर होता है अस्वीकार किए जाने का। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी सच्चाई को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें जज किया जाएगा, उन्हें नुकसान पहुंचेगा, तो वे एक मुखौटा पहन लेते हैं, यानी एक फेक पर्सनालिटी जिसे वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। 9.2 छुपाने के कारण। 1. अस्वीकृति का डर। लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने अपनी सच्चाई दिखा दी तो लोग उन्हें छोड़ देंगे। 2. पिछले अनुभव। अगर किसी ने अपने असली रूप की वजह से नुकसान झेला है तो वो दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता। 3. सामाजिक दबाव। समाज के नियम, फैमिली की उम्मीदें, ऑफिस की राजनीति, ये सब हमें एक नकली चेहरा अपनाने पर मजबूर करते हैं। 4. असुरक्षा। अगर किसी को अपने विचार, रंग, शरीर या सोच पर भरोसा नहीं है तो वो उसे छिपाता है। 5. स्वीकृति की लालसा। लोग वो बनने की कोशिश करते हैं जो उन्हें लगता है कि दूसरे पसंद करेंगे। 9. 3 मुखौटे की पहचान कैसे करें? संकेत। 1. हर किसी से अलग व्यवहार। अगर कोई इंसान हर ग्रुप में अलग दिखता है तो यह एक मुखौटे का संकेत हो सकता है। 2. अति सज्जनता या बनावटीपन। हर बात पर हंसना, सबको खुश रखने की कोशिश, खुद को दबाकर जीने का लक्षण हो सकता है। 3. बॉडी लैंग्वेज में खिंचाव। बात करते समय नजरें चुराना, शरीर टेंशन में रहना, अंदर कुछ और होने का संकेत देता है। 4. कोई राय न रखना। जब कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर कभी कोई ठोस राय नहीं देता तो वो असली भावना छुपा रहा होता है। 9.4 लोग किस किस रूप में खुद को छुपाते हैं? 1. ओवर अचीवर। हर बात में सबसे आगे दिखने की कोशिश करता है ताकि किसी को उसकी कमजोरी न दिखे। 2. पीपल प्लीजर। सबको खुश रखने वाला लेकिन खुद अंदर से टूटा होता है। 3. फनी मास्क। जो हर समय मजाक करता है ताकि कोई उसकी उदासी को न देख पाए। 4. टफ गाय गर्ल। बहुत सख्त और कठोर बनने की कोशिश ताकि कोई उसकी भावनाओं को चोट न पहुंचा सके। 9.5 इन मुखौटों के पीछे क्या छुपा होता है? अकेलापन, अस्वीकार किया जाना, शर्म, डर, आत्मसंदेह। इन सब के पीछे एक इंसान होता है जो सिर्फ स्वीकार किए जाने की चाह रखता है। 9.6 ऐसे लोगों से कैसे व्यवहार करें? 1. सहानुभूति रखें। समझे कि वो छिपा रहा है क्योंकि उसने चोट खाई है। 2. सुरक्षित वातावरण दें। उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वे अपनी सच्चाई साझा कर सकते हैं। 3. धीरे धीरे संवाद करें। उन्हें जल्दी न खोले, धैर्य से बात करें। 4. स्वीकार्यता और सम्मान दें। उनके विचारों और भावनाओं को नकारें नहीं। 9.7 खुद से सवाल पूछें। क्या मैं भी खुद को छुपा रहा हूं? क्या मैं अपनी भावनाओं को दबा रहा हूं? क्या मैं हर किसी से अलग व्यवहार करता हूं? क्या मैं किसी स्वीकृति की तलाश में नकली बन गया हूं? अगर इनका जवाब हां है तो खुद को धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू करें। अध्याय 10 लोगों को पढ़ने की मास्टरी कैसे पाएं? मास्टरिंग द आर्ट ऑफ रीडिंग पीपल। अब तक के सभी अध्यायों में आपने सीखा कि कैसे लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ी जाती है, कैसे शब्दों से परे जाकर उनकी सोच को समझा जाता है, कैसे उनकी भावनाएं, झूठ, डर और मुखौटे पहचाने जाते हैं। अब सवाल यह है, इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक मास्टर कैसे बने? एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को गहराई से, जल्दी और सटीकता से पढ़ सके।
यही इस अंतिम अध्याय का उद्देश्य है। 10.1 मास्टर की विशेषताएं। 1. धैर्य, किसी को समझने में समय लगता है, जल्दबाजी मत करो। 2. गहराई से अवलोकन, हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना, हाथ का मूवमेंट, आंखों की दिशा, सांसों की गति। 3. सुनने की कला, शब्द नहीं टोन और हाव भाव को भी सुनो। 4. संदर्भ को समझना, सामने वाले के जीवन की पृष्ठभूमि को जानो। 5. कभी जज मत करो, जैसे ही आप जज करते हो समझने की कला खत्म हो जाती है। 10. 2 अभ्यास के 5 लेवल। लेवल 1, बेसिक ऑब्जर्वेशन, सिर्फ देखो, व्यक्ति का चेहरा, आंखें, हाथ, चाल, बैठने का तरीका। लेवल 2, शब्द और टोन में अंतर पहचानना, क्या कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है, इसका फर्क समझना। लेवल 3, व्यवहारिक पैटर्न पकड़ना, कोई व्यक्ति बार बार क्या करता है, क्या वो बात टालता है, क्या वो आंखें नहीं मिलाता। लेवल 4, भावनात्मक इंटेलिजेंस, उनकी भावनाओं को पहचानो और उसके अनुरूप प्रतिक्रिया दो। लेवल 5, अंतर्मन की भाषा, समझना जब व्यक्ति कुछ कहे नहीं तब भी आप उसका मन पढ़ सको। 10.3 रियल लाइफ अभ्यास। गेम, कैफे में बैठो और लोगों को देखो, उनके हाव भाव, बातचीत और मूवमेंट्स पर ध्यान दो। 2. टीवी इंटरव्यू देखो, जब इंटरव्यूअर सवाल करता है जवाब देने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ो। 3. अपने परिवार के साथ प्रयोग करो, किसी खास भावनात्मक विषय पर बात करके उनकी प्रतिक्रिया समझो। 4. खुद की वीडियो बनाओ, खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड करो और देखो तुम्हारी खुद की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। 10.4 गलती न करें। 1. ओवर कॉन्फिडेंस, ये मत सोचो कि तुम सब कुछ पढ़ सकते हो, इंसान जटिल होते हैं। 2. तुरंत निष्कर्ष पर न पहुंचना, एक संकेत ही पूरी कहानी नहीं बताता, पूरी तस्वीर देखो। 3. जजमेंटल मत बनो, सामने वाले की जगह खुद को रखकर सोचो। 10.5 कुछ महत्वपूर्ण संकेत जिन्हें मास्टर्स कभी नहीं नजरअंदाज करते। मुंह पर बार बार हाथ लगाना, घबराहट, पैर का हिलना, बेचैनी, अचानक चुप हो जाना, डर या भावनात्मक ट्रिगर सवाल का जवाब न देना, असुरक्षा या झूठ मुस्कान के साथ, आंखों में उदासी, दिखावा। 10.6 मास्टरी के लिए अंतहीन अभ्यास। पैट्रिक किंग कहते हैं, लोगों को पढ़ना कोई ट्रिक नहीं, ये जीवन भर चलने वाली कला है। हर दिन एक नया इंसान पढ़ो, एक नई भावना समझो और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो। 10.7 खुद को पढ़ना सबसे जरूरी है। अगर आप खुद को नहीं समझते तो आप दूसरों को सही कैसे समझ पाएंगे। अपनी भावनाओं को पहचानो, अपने डर को स्वीकारो, अपने झूठ को पकड़ो। 10.8 निष्कर्ष। पैट्रिक किंग की यह किताब सिर्फ एक तकनीक सिखाने वाली गाइड नहीं है, ये इंसानों को गहराई से समझने की चाबी है। अगर आपने हर अध्याय को गंभीरता से समझा है और जीवन में लागू किया है, तो अब आप किसी को सिर्फ देखने से, सुनने से, बात करने से उसका मन पढ़ सकते हैं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रीड पीपल लाइक अ बुक, लेकिन सहानुभूति और समझ के साथ। अब आपकी बारी है। क्या आप खुद को और दूसरों को बेहतर समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप सिर्फ पढ़ने तक रुकेंगे या इसे जीना भी शुरू करेंगे? ध्यान रखें, लोग किताबों से नहीं, व्यवहार और अनुभव से सीखे जाते हैं। इस संपूर्ण सारांश को अपनी जिंदगी में उतारिए और बन जाइए एक ऐसा व्यक्ति जो सच में लोगों को समझता है। तो दोस्तों, अब आप सीख चुके हैं वो कला जो बहुत कम लोगों को आती है, इंसानों को उनके हाव भाव, सोच और इरादों से पहचानना। इस किताब का असली ज्ञान तभी काम आएगा जब आप इसे अभ्यास में लाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप इस तरह की गहराई वाली किताबों का सारांश और जीवन बदलने वाली बातें जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लोगों को पढ़िए लेकिन जज मत कीजिए।